Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये भारत के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है सर इमरान खान। मैं अगर आपको सोच के बताऊं, यू आर राइट। जब आप कहते हैं बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इंडिया के लिए इमरान खान, क्योंकि इसने अकेले ही पाकिस्तान को साफ कर दिया। जब एक 15 साल और वजीर आजम बना रहे पाकिस्तान का, तो यही बेड़ा गर्क करेगा। हमें अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, इन सब की जरूरत नहीं है। हमें यही काफी है। यही हमारा सबसे बड़ी मिसाइल है इमरान खान। एक तो ये जमीन से, जिस जमीन पे हैं उसकी सकाफत से नफरत करना तो दुनिया में कोई और लोग ही नहीं है ऐसे, आपको मिलेंगे ही नहीं कहीं। ये हर फॉरेन टूर पे कहीं गए होंगे, थोड़ा वो दारू कोई लड़की क्यों के साथ कुछ तो मिलाप हुआ होगा ना, तो वो गुनाह इनके सर पे सवार रहता है। ये वो गुनाह माफ करने के चक्कर में फिर मौलवी बन जाते हैं। क्या एटॉमिक ताकत है सर? हर दूसरा बंदा तो झाड़ के सर पे टप मार के निकल जाता है सर। ये कैसी एटॉमिक ताकत है सर? जिसके डॉलर का हिसाब नहीं, जिसके पैसे का हिसाब नहीं, जिसकी इकोनॉमी का हिसाब नहीं, जो कि एफएटीएफ में टेररिस्ट स्टेट है। मैं क्या बताऊं, जब आपकी आइडेंटिटी ना हो तो आप कुछ तो ढूंढेंगे ना। एक चूहे को यही ना पता हो कि वो चूहा है, तो शेर बन के घूम रहा, खामखा कुचला जाता है। पहली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय नुक्ता नज़र से तो ये बहुत ही अच्छे वजीर आज़म हैं जो पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, आपकी बात सही भी है और थोड़ी सी गलत भी कह दूंगा, अगर आप इजाजत दें। तो साहब, ऐसा है ना कि ठीक है वो पाकिस्तान को हार्म कर रहा है, लेकिन इसमें बात यह है कि सब पाकिस्तान को हार्म करना तो एक और चीज है, वो पूरी दुनिया को हार्म कर रहा है सर इमरान खान। अगर ये जो नालायक होता और पाकिस्तान तक इसकी नालायकी महदूद रहती तो हम समझते कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी नालायकी ऐसी है कि 1.5 महीने से भारत ये कह रहा है कि हम गेहूं भेजेंगे, गंदम भेजेंगे अफगानिस्तान। ये परमिट नहीं कर रहा, और फिर ये सफीर बनता है अफगानों का। फिर ये कहता है कि अफगान भूखे मर रहे हैं, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और जब कोई मदद करता है मदद करने नहीं दे रहा। 50,000 टन्स ऑफ व्हीट इंडिया इज सेंडिंग सर। इंडिया कोई तिजारत तो नहीं कर रहा सर, इंडिया बेच तो नहीं रहा, इंडिया पैसे तो नहीं कमा रहा उसके, इंडिया ये तो नहीं कह रहा कि हम अरबों डॉलर मुनाफा कमा रहे हैं, आप हमें भेजने दें यहां से। नहीं, इंडिया सेइंग हम वी जस्ट वांट टू सेंड इट टू द अफगान। लेकिन इंडिया क्रेडिट कैसे ले ले भाई इसका? क्योंकि उसको पता है कि अफगान की नजरों में भारत की बड़ी इज्जत है, भारतवासियों की बड़ी इज्जत है, भारत के लोगों की बड़ी इज्जत है, क्योंकि इंडिया ने एक्चुअली काम करके दिया है, और चाइना की इज्जत नहीं है, और पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी नहीं है। अब एक आम पाकिस्तानी ये पूछने लगा है आपस में डेस्परेशन से, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई इतनी ज्यादा, जब लोग खाना नहीं खा पा रहे, बहुत मारामारी हो रही है, तो एक आम पाकिस्तानी ने अब ये पूछना शुरू कर दिया है कि साहब एट द एंड ऑफ द डे आप हमें ये समझा दें कि इसको लाया कौन था। आर्मी डज नॉट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीलिंग विद इमरान खान्स फेलियर्स। पहली चीज, वो नाअहल है, ये तो बात प्रूव हो गई। 3.5 साल हो गए, इमरान खान डिलीवर नहीं कर पाया, वो नालायक है, ये भी बात प्रूव हो गई। लेकिन नालायक होने के बाद, नाअहल होने के बाद, वो उनको आंखें दिखा रहा है जो उसको लेकर आए थे। ये बात बिल्कुल पाकिस्तानी फौज हजम नहीं कर पाई सर। ये बार बार ये चीज रिपीट करते हैं और अपनी आवाम से झूठ बोलते हैं। अब इनको कौन समझाए कि पीपल हैव बीन इग्नोरिंग पाकिस्तान को इग्नोर ही तो कर रहे हैं। बाइडेन का आपके पास कॉल नहीं आया। बाइडेन को छोड़िए सर, बाइडेन तो एक दुश्मनी मानते हैं आधे पाकिस्तानी अमेरिका को, 90%। आपके पास शी जिनपिंग का कॉल नहीं आया सर, जो आपका आयरन ब्रदर है, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी और समुद्र से गहरी दोस्ती, उसका कॉल नहीं आया। तो सऊदी अरेबिया आपसे नाराज है। कहते ना कि बदतमीजी हम इंसान की सहेंगे, वो काम तो अच्छा करे सर। अगर कोई इंसान काम अच्छा करे तो उसकी लोग बदतमीजी भी सह कर। अच्छा, नालायक आदमी है, काम भी नहीं कर रहा ठीक से, सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, फिर उसके ऊपर बदतमीजी कर रहा है, तो पीपल गेट इरिटेटेड। द पाकिस्तानी आर्मी इज क्लियरली दे हैव लॉस्ट पेशेंस विद इमरान खान। लेकिन उसमें तो ये सब चीजें जो चल रही है ना सर, देखिए, हम ये कह सकते हैं, वी कैन फील हैप्पी कि बंदा नालायक है, और हम कहेंगे सब एक 15 साल और वजीर आजम बना रहे पाकिस्तान का, तो यही बेड़ा गर्क करेगा। हमें अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, इन सब की जरूरत नहीं है। हमें यही काफी है। यही हमारा सबसे बड़ी मिसाइल है इमरान खान। एक तो ये, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है सर इमरान खान। मैं अगर आपको सोच के बताऊं, यू आर राइट। जब आप कहते हैं बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इंडिया के लिए इमरान खान, क्योंकि इसने अकेले ही पाकिस्तान को साफ कर दिया। इस अकेले बंदे ने 175 पे ले गया सर डॉलर को विज़ावी द पाकिस्तानी रुपी। इसने महंगाई से कमर तोड़ दी। ये ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर नहीं निकलवा पाया। इसने जो पाकिस्तान के दो सर सबसे बड़े ट्रेडिशनल जो दोस्त थे, वो कौन थे सर?
हम तो दुश्मन है, हमें छोड़ दीजिए। चाइना, इसने चाइना से आइसोलेट करवा दिया। सऊदी अरेबिया, अरब इसको मुंह नहीं लगाते सर। जैसे मैंने बताया था, $3 अरब जो दिए हैं वो बैंक में डालने के लिए, बाकी $1.5 अरब डेफर्ड पेमेंट है। इनको लोन थोड़ा ना दिया कोई इन्होंने। भारत के खिलाफ खड़ा होना अब पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है। पाकिस्तान इज नॉट डूइंग इट आउट ऑफ कन्विक्शन। ये शेर की सवारी है सर। ये जो पूरा कश्मीर का 370-35 का मामला है, ये शेर की सवारी है। अब शेर से अगर नीचे उतरेंगे तो शेर खा जाएगा। यहाँ पे शेर कौन है? यहाँ पे शेर मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी पब्लिक को सर, पाकिस्तानी पब्लिक को। जबकि अभी भी 95%, 95% जो मेडिसिन हैं वो इंडिया से पाकिस्तान जाती हैं सर। वो जो पाकिस्तानी सरदर्द की गोली करते हैं सारी इंडिया से जाती हैं। ठीक है, पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो कहते हैं ना वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि एटॉमिक ताकत है, क्या एटॉमिक ताकत है सर? हर दूसरा बंदा तो झाड़ के सर पे टप मार के निकल जाता है सर। ये कैसी एटॉमिक ताकत है सर? जिसके डॉलर का हिसाब नहीं, जिसके पैसे का हिसाब नहीं, जिसकी इकोनॉमी का हिसाब नहीं, जो कि FATF में टेररिस्ट स्टेट है, जिसकी पासपोर्ट की वैल्यू सर बहुत खराब है, वर्ल्ड के टॉप बॉटम 5 में, बॉटम 4 में उसके पासपोर्ट की वैल्यू है। ये कैसा एटॉमी मुल्क है सर? और इस एटम बम ने पाकिस्तानी आवाम के लिए कर क्या दिया? कोई एक चीज, उनकी इज्जत ही बढ़ा दी हो। मैं कह रहा हूं चलो पेट में रोटी नहीं दी उनको, कोई बात नहीं सर। उनकी जबान में खाना नहीं दिया, मुंह में खाना नहीं दिया, कोई बात नहीं। उनकी इज्जत तो बढ़ा देता, इज्जत भी नहीं है सर। आपने पाकिस्तान के एटॉमिक बम का जिक्र किया, तो इमरान खान ने जैसे ही अगस्त 5, 2019 का भारत का डिसीजन था 370 और 35A को रिवोक करने का, उस पर यही वावेला मचाया कि हम अपना एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कश्मीर को लेकर रहेंगे। फिर उन्होंने दुनिया को ये कहने की मुसलसल कोशिश की और आज तक कहते रहते हैं कि 2 न्यूक्लियर पावर्स का आपस में टकराव दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सो दुनिया हमारी मदद करे। अब अगरचे उन्होंने एटमी कार्ड कम खेलना शुरू किया, मगर फिर भी वो उसको खेलते रहते हैं ऑन एंड ऑफ। तो भारत को पाकिस्तान के एटॉमिक बम से इनफैक्ट मेरे साहब कितना कंसर्न है या कितना खतरा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक जमाना था जब कंसर्न हुआ करता था। इनको भी तमीज नहीं है, जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, कि एक कार्ड कितना खेलना है। मैं अगर आपको रोज धमकी दूंगा कि ताहिर साहब मैं देख लूंगा आपको, मैं देख लूंगा, ताहिर साहब देखना मैं आपको देख लूंगा, फिर आप बोल के देखो मैं देख लूंगा आपको, आप क्या करोगे? आप बोलोगे चल भाई देख ले, तू तेरी जो खुशी है कर ले, आ जा। फिर मैं देखना बंद कर दूंगा ना आपको। यही है। आपने एक बात देखी, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर थ्रेट दिया तो किसी की वर्ल्ड पावर से कंडमनेशन नहीं आया किसी का, बिकॉज इनको पता है फालतू की बकवास बातें करते हैं। ये जो शेख रशीद जैसे लोग जो कहते हैं ना कि बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी और पाव पाव भर के आटम, दे हैव बिकम द बट ऑफ जोक्स। ये क्लाउन्स हैं सर, ये क्लाउन्स हैं, जोकर हैं ये सर्कस के। इनको कोई सीरियसली नहीं लेता। आज की तारीख में हमारा कंसर्न ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ न्यूक्लियर वेपन्स का कोई वॉर हो जाएगा, बिकॉज वो होने नहीं वाला। इट विल बी सुसाइड फॉर, दैट विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान सर। पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। भारत की तो फिर भी सर कहना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट से सच थिंग्स, क्योंकि एटलीस्ट वी शुड बी, और एटलीस्ट आई शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन माई अटरेंसेस देन इमरान खान ने एज। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो जवाब देना मेरा फर्ज है। सर ऐसा है कि अगर पाकिस्तान इस्तेमाल करता है सर, पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट सर। पाकिस्तान सिर्फ फिर इतिहास के पन्नों में पाया जाएगा, ग्राउंड पे पाकिस्तान नहीं होगा। पहली चीज ये है। और फिर मैं कहता हूं कि मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे कहते हुए भी थोड़ी सी झिझक हो रही है, बिकॉज दीज थिंग्स हैव टू बी स्पोकन ऑफ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बात ही कह रहा हूँ। पाकिस्तान हैज स्टॉप्ड मैटरिंग फॉर इंडिया सर, बिकॉज इंडिया बहुत आगे निकल गया है, और ये सब अच्छा ही हुआ सर एक तरीके से। एंड दिस इज ऑल मेनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ऑब्सेशन विद, ये जो कश्मीर का ऑब्सेशन है ना पाकिस्तान का, कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस चीज ने पाकिस्तान को डुबा दिया। और भारत बहुत आगे निकल गया सर, क्योंकि भारत अब आप देखिए ना कहीं पे कि किस तरीके से मोदी जी जाते हैं सर, क्या उनको प्रोटोकॉल मिलता है, क्या उनका स्वागत होता है, किस तरीके से बड़ी बड़ी डील साइन करते हैं सर। 2+2 हमारा। यार यहाँ पे इतना ज्यादा मजहब लेके क्यों पाकिस्तान में घूमते, मैंने तो और कहीं नहीं देखा। जहाँ यहाँ तक कि जो क्रिकेट टीम है हमारी, अगर आप उसको देखें तो उसमें कई नाम आपको ऐसे नजर आएंगे जो कि जब क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं और कोच वगैरह बन जाते हैं कुछ भी, तो इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां होती हैं, और सब चाहे वो इंजमाम हो चाहे कोई भी हो। ऐसा क्यों है? देखिए, दाढ़ी होना भी कोई बुरी बात नहीं है, मूछ ना होना और दाढ़ी रखना इज द साइन ऑफ ट्रबल, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही इंसान की शक्ल ही नहीं है। ये आप पता नहीं कैसे अपने आप को बना लेते हैं, बट इट इज द सेम थिंग। ये हर फॉरेन टूर पे कहीं गए होंगे, थोड़ा वो दारू कोई लड़कियों के साथ कुछ तो मिलाप हुआ होगा ना, तो वो गुनाह इनके सर पे सवार रहता है। ये वो गुनाह माफ करने के चक्कर में फिर मौलवी बन जाते हैं।
वरना और क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन यू बिकम, यानी अब्दुल हफीज कारदार थे पाकिस्तान के पहले कैप्टन, फजल महमूद थे, इम्तियाज अहमद थे, हनीफ मोहम्मद थे, ये आप देखिए कोई इस किस्म की, मुश्ताक मोहम्मद इफ यू रिमेम्बर, कोई इस टाइप की हरकत आपको नजर नहीं आती थी कि भागे गए स्टेडियम के अंदर नमाज पढ़ने लग गए। दिस इज एग्जिबिशनिज्म, और वो दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से जिहाद लड़ रहे हैं। और क्या उन्होंने कहा कि कुफर के बीच में जाके जनाब नमाज पढ़ ली उन्होंने। इसमें कौन सा कमाल है कमाल, देखिए साहब मैं क्या बताऊं, जब आपकी आइडेंटिटी ना हो तो आप कुछ तो ढूंढेंगे ना। एक चूहे को यही ना पता हो कि वो चूहा है, तो शेर बन के घूम रहा, खाम खा कुचला जाता है, पहली थप्पड़ पड़ता है, वो रैट केज के अंदर बंद होके उसको जाके कहीं गार्बेज। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो क्रिकेट खेलने गए थे और ग्राउंड में नमाज पढ़नी शुरू कर दी, और उसके बाद दूसरे यहाँ के लोग जो है वो कह रहे वाह जी वाह, हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ दी, और दूसरे दिन माफी मांगनी पड़ी उनको, क्योंकि जाहिर है लोगों को बुरा लगा। बुरा क्या लगा, 1000 साल से हरकत ही आपकी ये है। आप तो किसी और के मुल्क में आके तबाही मचा के खुशियां मना रहे हैं, उस धरती के बाजू काट दिया आपने उठा के, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, दरियाओं को काट दिया। ये कौन से आप दुनिया में कहीं देखिए कि उन्होंने कहा नहीं साहब ये दरिया 2 हिस्सों में कटेगा, अच्छा इधर के कट गया, कहाँ से उगता है कहाँ जाता है कोई हिसाब ही नहीं है। और ऐसी ऐसी जगहों पे आप समझते हैं कि आपका जुल्म माफ हो जाएगा क्योंकि आप मुसलमान हैं, बाकी सब ने तो जहन्नुम में जाना है। आप थोड़े बहुत वो 6 महीने 1 साल 10 साल ये पता नहीं कितने 100 साल कैद बामशक्कत करके फिर तो इनमें मुसलमान तो जन्नत में ही जाएगा ना। तो किसी सूरत भी वो अपने आप वो अपनी क्रीडेंशियल्स इस्टेब्लिश कर रहा है। एंड अल्लाह मियाँ भी ऊपर से बैठ के इंटरेस्टिंगली देखते होंगे कि क्या कहाँ से आ गए ये लोग। ना जमीन से, जिस जमीन पे हैं उसकी सकाफत से नफरत करना तो दुनिया में कोई और लोग ही नहीं है ऐसे, आपको मिलेंगे ही नहीं कहीं कि जो पश्तूनिस्तान में बिलीव करता हो उससे नफरत, जो बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क है उसमें को उससे नफरत, सिंध को सारे सिंधी नेशनलिस्ट को आप कहते हैं कि दे आर इंडियन एजेंट्स, सिवाय पंजाबी के जो खुद अपनी जबान पे पाबंदी लगा दे, कहते हैं हम उर्दू बोलते हैं तो हम जो है ना बिल्कुल पाकिस्तानी हैं। ये जो पाकिस्तान नहीं प्रोनाउंस कर पाते वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हैं। उनको पिछले 50-60 हजार साल से इस दुनिया में ये हमारी फॉर्म में घूम रहा है। रीडिंग एंड राइटिंग इज अ न्यू फिनोमेना। आप देखिए कि इस्लाम जब पैदा होता है तो कागज तक नहीं है, वहाँ पे स्याही नहीं है, कलम नहीं है, अरबी जबान की जो फॉर्मेशन अब है वो उस वक्त नहीं थी। तो अब किसको क्या कह सकते हैं, ये तो हम तो अबू सुफियान की दौर में रह रहे हैं ना। द एनिमी ऑफ द प्रॉफिट डिसाइडेड व्हाट इस्लाम वाज गोइंग टू बी। वो भी दमास्कस में बैठ के उन्होंने कहा मक्का में गर्मी बढ़ी है साहब, या कोई गया ही नहीं उसके बाद मक्का। कभी इस पे ध्यान दिया आपने? कोई एक खलीफा नहीं है पिछले 1400 साल में, कोई नहीं गया यहाँ से, बल्कि वो अपने अकबर बादशाह क्या करते थे, हज पे भेज देते थे एज पनिशमेंट। आप मौलाना साहब जाइए हज करके आइए, तो पता वापिस नहीं आता। हाजी लोग वापिस नहीं आते, वो वहीं खत्म हो जाते थे। बट जस्ट इमेजिन दैट वी हैव नो ट्रेडिशन ऑफ रीडिंग और राइटिंग। और आप जिस मुल्क में हैं, आपकी लिखाई का खत जो था वो अलग था। जो दुनिया की ओल्डेस्ट राइटिंग ट्रेडिशन हिंदुस्तान की, आपने सब छोड़ छाड़ के, उन्होंने कहा वो आए थे अब्दुल मियाँ, उन्होंने बड़ी पिटाई की और ये कहा कि ये करना है।